अगर मैं 39 मान लूँ तो हर एक ने कितना कंट्रीब्यूट किया, इससे डबल यानी 78, इससे डबल यानी 78। और गाइज इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देख लो, आपको एग्जैक्ट 3042 मिल जाएगा। चाहे तो यूनिट डिजिट ही देख लो, 9 × 8 72 बराबर 2 आया। तो विथ ऑप्शन भी जा सकते थे, तो विथ ऑप्शन तो हमेशा ओपन है आपके लिए, लेकिन कभी कभार इक्वेशन अप्रोच से फास्ट हो जाता है, कुछ करना ही नहीं था। x × 2x यानी 2x² इज 3042, तो व्हाट इज x, खत्म। तो बस दोनों अप्रोच आप सीख लियो। अब फटाफट प्रैक्टिस क्वेश्चंस करते हैं कुछ, और बस ये टॉपिक यही है सब, ऑल अबाउट क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना, एक एक कंडीशन को समझना और उसके हिसाब से दिमाग लगाना। कम ऑन। नाउ द प्रोडक्ट ऑफ 2 डिजिट नंबर, देखो 2 डिजिट नंबर कौन है यहाँ पे, अगेन ए बी। अब जब वो 2 डिजिट नंबर बोलेगा मैं ए बी ले लूंगा, ये टेंस प्लेस, ये यूनिट प्लेस। नाउ द प्रोडक्ट ऑफ 2 डिजिट नंबर बाय द नंबर कंसिस्टिंग ऑफ द सेम डिजिट रिटन इन द रिवर्स ऑर्डर। अच्छा, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, प्रोडक्ट किसका, ए बी का, किससे, उसी डिजिट के नंबर से लेकिन रिटन इन रिवर्स ऑर्डर। अगर मैं ओरिजिनल नंबर ए बी ले लूँ गाइस, तो क्वेश्चन बोल रहा है द प्रोडक्ट ऑफ दिस 2 डिजिट नंबर बाय अ नंबर, किससे, बाय अ नंबर कंसिस्टिंग ऑफ सेम डिजिट रिटन इन रिवर्स ऑर्डर। तो सेम डिजिट है, ए और बी ही चाहिए बट रिवर्स ऑर्डर में, यानी बी है। तो इन दोनों का प्रोडक्ट क्वेश्चन बोल रहा है 2430 है। देन फाइंड द लोअर नंबर, अगेन नजर हटी दुर्घटना घटी, ये आप इस क्वेश्चन से समझ लोगे। अगर आप में से कोई भी स्टूडेंट इस वर्ड पे फोकस नहीं करता लोअर नंबर, तो वो पता है 54 पे टिक कर देता, पहले ही ऑप्शन। अब अगेन यहाँ पे आप देख के समझ गए होंगे कि आप बेस्ट अप्रोच क्या है सॉल्व करने का, गोइंग विद ऑप्शन। उसने बोला है फाइंड द लोअर नंबर, यानी इन दोनों में से, मतलब ये कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाला इन चारों में से जो भी छोटा नंबर है वो बताओ। भाई उसने छोटा बोला है, आप अगर सोचोगे कि ऑप्शन से जाए तो लेट से ए बी 54 है, तो उसका रिवर्स क्या हुआ 45, और पता है इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन क्या हो रहा है 2430। तो आप तो बोलोगे अरे सर 54 ने सेटिस्फाई कर दी कंडीशन, टिक कर दिया 54 पे। बट गाइज अगर 54 सेटिस्फाई कर रहा है, ऑफकोर्स 52 नहीं कर रहा है, क्योंकि 52 × 25 2430 नहीं है ना। 63 × 36, इसका रिवर्स 36, ये भी 2430 नहीं है। लेकिन गाइज अगर 54 सेटिस्फाई कर रहा है तो 45 भी तो करेगा ना, क्योंकि अगर मैं 45 मान लूं वो ओरिजिनल नंबर, तो इसको सेम डिजिट बट रिटर्न इन रिवर्स ऑर्डर, यानी 54 से मल्टीप्लाई करूं 45 का रिवर्स, तो क्या मिल रहा है 2430। अरे सिंपल है, मल्टीप्लीकेशन तो आपको मालूम है ना, 3 × 2 करो या 2 × 3 करो सेम ही आंसर आता है। तो 54 × 45 करो या 45 × 54 करो, सेम ही आंसर आएगा। तो गाइज इस कंडीशन को, यानी नंबर ओरिजिनल नंबर एंड सेम डिजिट का नंबर रिटर्न इन रिवर्स ऑर्डर, इनका प्रोडक्ट 2430 आना चाहिए, ये इकलौती कंडीशन है। देन फाइंड द नंबर बोला होता तो फिर डेफिनेटली ऑप्शन में कोई एक ही सेटिस्फाई कर रहा होता, लेकिन उसकी चालाकी यहाँ थी, उसकी चालाकी इस कंडीशन में नहीं थी, उसकी चालाकी यहाँ थी, फाइंड लोअर ऑफ दिस नंबर, ऐसा नंबर जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है और छोटा है। तो भाई इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाले ये दो ऑप्शन थे, लेकिन क्वेश्चन ने लोअर पे टिक करने वाला, ऐसा नहीं कि गो विद द फ्लो, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, पहला ए आ गया ए पे टिक कर दो ना। जिसने लोअर वर्ड नहीं पढ़ा वो गया, जिसने पढ़ा वो बच गया, जिसने नहीं पढ़ा उसने मेहनत करके भी बेकार। तो इसलिए अलर्ट रहो, सतर्क रहो, सुरक्षित रहो। यस 45 इज द राइट आंसर। अगर उसने सिर्फ नंबर बोला होता ना तो दो ऑप्शन देता ही नहीं था करेक्ट, एक ही कोई तो देता, एक तो 45 देता है 54, बट उसने उसमें भी बायफरगेट कर दिया ना, कि आप आराम से सही समझ के टिक करो, कि अगर मान लो मल्टीपल ऑप्शन इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं तो उसी ऑप्शन पे टिक करो जो छोटा है। तो 54 भी उसको सेटिस्फाई कर रहा है क्योंकि उसके रिवर्स 45 से मल्टीप्लाई किया, सेम 2430 मिला। 45 भी कर रहा है क्योंकि उसके रिवर्स 54 से मल्टीप्लाई किया, सेम प्रोडक्ट मिला। बट छोटे पे टिक करने बोला तो 45 इज द आंसर। कम ऑन गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हेन वी मल्टीप्लाई द सर्टन 2 डिजिट नंबर, अगेन 2 डिजिट नंबर ले लिया हमने ए बी, बाय द सम ऑफ इट्स डिजिट। अच्छा वो बोल रहा है ए बी को किससे मल्टीप्लाई करो, उसी के डिजिट के सम से। तो उसके डिजिट कौन है, ए एंड बी, तो उनके डिजिट ये ए और बी डिजिट के सम से मल्टीप्लाई करना